खबर रीवा जिले से है, जहां समाज में अध्यात्म के माध्यम से नैतिकता का विस्तार करने के लिए राम कथा समिति द्वारा संत शिरोमणि झुरहा महाराज की भजन स्थली झलबद्री धाम में नवनिर्मित भवन तुलसी घाट में अनंतकालीन राम कथा का चैत्र रामनवमी से शुभारंभ हो रहा है। उक्त आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि यह हमारा परम सौभाग्य है एवं राम जी की अहेतुकी कृपा से संत शिरोमणि झुरहा बाबा आश्रम झलबद्री धाम में अनंतकालीन राम कथा का शुभारंभ चैत्र नवरात्रि रामनवमी को चित्रकूट के संतों की उपस्थिति में होने जा रहा है। झलबद्री धाम में नवनिर्मित भवन जिसका नाम तुलसी घाट है, जिसे संतों ने शरणागत घाट कहा है। रामचरितमानस में 4 घाट हैं: ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट, शरणागति घाट। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर, श्रोता माता पार्वती। भक्ति घाट के वक्ता है काकभूषण जी, जो 7 कल्प के महात्मा हैं, जिनके श्रोता गरुड़ जी हैं। कर्म घाट के वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी, श्रोता भरद्वाज मुनि हैं। शरणागति घाट जहाँ के वक्त गोस्वामी जी प्रयाग हनुमान जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि सुनावहि विधि सब संता। देश के मर्मज्ञ कथाकार कथा सुनाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं आयोजकों ने क्या जानकारी दी है। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। समय ये 4 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन हैं, जिनको लोग अभी जानते नहीं हैं, लेकिन रीवा कभी विद्वानों से खाली नहीं था और भविष्य में ये आशा करते हैं कि विद्वानों से खाली नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये अनुष्ठान और संस्कृत विद्यालय, वेद विद्यालय और कथा मंच ये बन ही गया है। ये अनवरत यहाँ राम कथा चलती रहेगी, ऐसा जो है सब लोगों से प्रार्थना। ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये संत शिरोमणि झुरहा महाराज की ये तपोभूमि है, जहाँ उन्होंने 40 से 50 वर्ष भजन करके इसको सिद्ध किया। सामने उनका समाधि स्थल है। जब भी इसका निर्माण हुआ तो उन्हीं की इच्छा थी कि मंदिर वो है जो मंदिर बोले, तो हम लोगों से कहा कि मंदिर बना रहा है वो इसके बोलने की व्यवस्था करो। अब वो नहीं है, समाधि ले लिए, लेकिन हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई उसको पूरा करने के लिए उसी क्षेत्र में ये भवन बनाया और इसका नाम रखा हम लोगों ने तुलसी घाट। और इस तुलसी घाट में अनंतकालीन राम कथा शुरू होने जा रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुने बहुविधि सब संता। विश्व का पहला ये संकल्प है अनंतकालीन राम कथा। अनंत काल से जो कथा कही जा रही है, अनंत काल तक जो कथा कही जाएगी, उसका ये आयोजन है। और इसकी एक प्रमुखता, विश्व का जितना बड़ा विद्वान है सब वो यहाँ कथा करेगा यहाँ आके। और जिसने यहाँ कथा नहीं करेगा, जो यहाँ तुलसी घाट में कथा नहीं करेगा, उसको देश कथाकार नहीं मानेगा। तो सब लोग आएंगे, बड़े बड़े कथाकारों से। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के पास में गया था इसके उद्घाटन के लिए कि 17 तारीख को आप आके इसका शुभारंभ करिए। तो बोले जन्मदिन भगवान को बनाना और में इतने लोग आ जाएंगे, कैसे संभव है। मैं जनवरी 2025 में वहाँ चल के 5 दिन या 7 दिन जितना टाइम मिलेगा मैं कथा करूँगा। रामभद्राचार्य जी यहाँ कथा करके गए। युग तुलसी पंडित राम किंकर महाराज जी ने 2001 में 30 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ किया। रामभद्राचार्य जी ने ये किया। डॉक्टर श्यामदास जी ने ये यहाँ आके कथा की। पूज्य संकादिक महाराज जी ने 2 बार यहाँ 108 कुंडी यज्ञ किया और 3 बार ये रामकथा समिति ने 30 दिन का रामकथा का यहाँ आयोजन किया। और उसमें अभी इस तुलसी घाट की प्रतिष्ठा समारोह में 18 पुराणों की कथा, 4 वेद, 6 शास्त्र, पूरे उपनिषदों की कथा चल रही थी। 11 सितंबर से 16 अप्रैल को उसका समापन है। यहाँ 10 विद्वान वेदाचार्यों ने वेद का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया। हमारे डॉक्टर ब्रजेश शास्त्री जी हैं, उपनिषदों का ये पाठ कर रहे हैं। कल इसका समापन होगा, भगवान का जन्मोत्सव होगा और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। और ये हमारे संत झुरहा महाराज की एक कल्पना थी कि मंदिर बोले, और कैसे बोले, भगवत चर्चना हो, जहाँ समाज की नैतिकता का विस्तार अध्यात्म के माध्यम से तुम लोग करो। अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है जो लोगों को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। और उसके लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ विश्व में अगर कोई ग्रंथ है इतना सरल तो रामचरितमानस है। तुलसी घाट हम लोगों ने नाम दिया। हमको तुलसी से बड़ा नाम इस दुनिया में कोई नहीं लगा। आप कहेंगे कैसे, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा।
रामचरितमानस उनका इतना लोकप्रिय हुआ कि लाखों लोग लाखों रुपए रोज कमा रहे। इतना बड़ा उद्यम गोस्वामी जी ने दिया और इतना सटीक है वो कहते हैं छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस्तु, बिल्कुल ठीक बात। तो उसको सिद्ध करने के लिए मैंने आचार्य जी से कहा कि पुराण का पाठ करिए। मैं रोज़ उन पुराणों को सुनता हूँ और इसके बाद जब रामचरितमानस की ओर जाता हूँ तो हम कहते हैं कि सबसे अच्छा ये, इसमें सब है, इतना समुद्र तैरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे भी आप सुन रहे थे, राम कथा समिति के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष बाबू पांडे जी के द्वारा आपने ये 11 सितंबर से ये भव्य दिव्य अनुष्ठान यहाँ शुरू किया है और हमसे कहा कि पूरे पुराणों का पारायण होना चाहिए, इनकी कथा होना चाहिए। मैंने शुरू किया, मैं सोचा कि राम कथा के पहले ये पुराणों का अनुष्ठान क्यों करा रहे हैं। तो मेरे मन में आया, जब मैं पुराणों का अध्ययन करता था मुझे आता था पूरे रामायण की चौपाई हर जगह घटती है। गोस्वामी जी रामायण लिखने के पहले ये लिख भी दिए हैं कि नाना पुराण निगमा गमसम मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्न तोपी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मात्म। रामायण जो पढ़ लिया उसको एक ज्ञान हो जाता है कि हमने 18 पुराणों का स्वाध्याय किया, लेकिन जब तक 18 पुराणों का स्वाध्याय न किया जाए तो पूर्णतः ज्ञान रामायण सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। और जो 18 पुराणों को जहाँ पर कथा हो चुकी है, ये इतना पवित्र स्थान हो गया। जैसे भी बताया कि 4 घाट अभी तक आप लोग जानते थे, ये 5वां घाट, 5वां नहीं है, शरणागति घाट है। ये शरणागति, ये यहाँ रीवा के लोगों के लिए अद्वितीय स्थान, ऐसा यहाँ अभी नया भवन हुआ है जहाँ की 6 महीने से अनुष्ठान चल रहा है। तो यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ विद्वान होगा सब आगे कथा करेंगे। और राम कथा का यहाँ अनुष्ठान बाद में इसलिए शुरू किया क्योंकि पहले 18 पुराणों की कथा हो जाए और 18 पुराणों की कथा हो गई है। 4 वेदों का अभी पारायण आज समाप्त हुआ है। अथर्ववेद के विद्वान यहाँ से आज उनकी विदाई हुई है। ऐसे विद्वान आकर के सस्वर यहाँ वेदों का पारायण भी हुआ है, भागवत जी का भी पाठ हुआ है। तो सिर्फ भागवत जी की कथा सुन करके और कथावाचक हो जाएगी, उनको ये भरोसा हो जाए कि हमने कथा सुन ली, तो पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब तक आप 18 पुराणों की कथा नहीं सुनेंगे। 18 पुराणों में कुछ ऐसे पुराण हैं जहाँ की हर कथाएं हैं। ऐसे जैसे वर्तमान में स्कंद पुराण भी चल रहा है, 1-2 दिन में उसको पूरा करना है। तो स्कंद पुराण में इतनी दिव्य कथाएँ हैं, इतनी विस्तृत कथा हैं कि सिर्फ भागवत को पढ़ करके हम सोचे कि पूरी कथा कर लेते, सिर्फ संक्षेप है वहाँ, लेकिन विस्तार पुराणों में वेद व्यास जी ने लिखा है। इसलिए ऐसे पुराणों का स्वाध्याय अध्ययन सबको करना चाहिए। और भविष्य में आदरणीय हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि यहाँ वेद का भी विद्यालय खोला जाएगा और वैदिक ब्राह्मण यहाँ से स्वयं थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने वेद का पारायण कराया तो बाहर से विद्वान बुलाना पड़ा। लेकिन जब यहाँ स्वयं गुरुकुल खुल जाएगा और यहाँ वेद के विद्वान जब यहाँ से उत्पन्न हो गए, रीवा एक ऐसा स्थान था जहाँ पूरी इसको छोटी काशी कहा जाता था। तपोभूमि, ये जुराहा बाबा की तपोभूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है। जहाँ जिस धरती में महामृत्युंजय का मंदिर हो, जहाँ चिरहुला नाथ स्वामी विराजमान हो, उस धरती में ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ऐसी राम कथा जो आज तक के इतिहास में कभी विश्व में नहीं हुई है, वो रीवा की धरती में होने जा रही है, जिसकी कोई समय सीमा ही निर्धारित नहीं है कि कब उसका समापन होगा। राम कथा होती है 5 दिन की, 7 दिन की, लेकिन इस राम कथा की कोई समय सीमा नहीं रहेगी। ये हमारे मानस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष पांडे जी के आयोजन में हो रहा है। ये रीवा के लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। और तमाम लोगों से मैं अनुरोध करूँगा, रीवा ज़िले के वासियों से इस राम कथा में आएँ और इसका आनंद उठाएँ। ये राम कथा 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे। अभी गर्मी के सीजन में, आगे फिर इसका समय बदला जाएगा। नवमी से शुरू होगा, 17 तारीख से रामनवमी से। जी हाँ, हाँ, अनंतकालीन रहेगी। कब इसका समापन होगा इसकी कोई तारीख अभी निश्चित नहीं है, कभी नहीं है। और तपोभूमि, ये जुराहा बाबा की तपोभूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है। जहाँ जिस धरती में महामृत्युंजय का मंदिर हो, जहाँ चिरहुला नाथ स्वामी विराजमान हो, उस धरती में ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ऐसी राम कथा जो आज तक के इतिहास में कभी विश्व में नहीं हुई है, वो रीवा की धरती में होने जा रही है,
जिसकी कोई समय सीमा ही निर्धारित नहीं है कि कब उसका समापन होगा। रामकथा होती है 5 दिन की, 7 दिन की, लेकिन इस रामकथा की कोई समय सीमा नहीं रहेगी। ये हमारे मानस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष पांडे जी के आयोजन में हो रहा है। ये रीवा के लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है और तमाम लोगों से मैं अनुरोध करूँगा रीवा जिले के वासियों से इस रामकथा में आएँ और इसका आनंद उठाएँ। ये रामकथा 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे। अभी गर्मी के सीजन में आगे फिर इसका समय बदला जाएगा। नवमी से शुरू होगा कब? 17 तारीख। परसों 17 तारीख से रामनवमी से। जी हाँ, इसका 17 तारीख। हाँ, अनंतकालीन रहेगी। कब इसका समापन होगा इसकी कोई तारीख अभी निश्चित नहीं है, कभी नहीं है। और पूरे देश के तो पूरे विश्व के राम कथा के वाचक जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े राम कथा वाचक, वो सब आएंगे। सब उनसे बात है, सभी से बात। आपने भी तो कई लोगों से बात की है। पूरे देश से आएंगे। अभी तो भाई संतों का कोई स्थान तो होता नहीं। कोई संत चित्रकूट में है तो कोई हरिद्वार में है तो कोई प्रयागराज में है तो कोई काशी में है। पूरे देश में जितने संत हैं राम कथा वाचक, वो सभी यहाँ आएंगे। उनका समय अभी नहीं है, जिनको जब समय मिलेगा अपने समय के हिसाब से आएंगे। पूरे देश के तो पूरे विश्व के राम कथा के वाचक जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े राम कथा वाचक, वो सब आएंगे। सब उनसे बात है, सभी से बात। आपने भी तो कई लोगों से बात की है। पूरे देश से आएंगे। अभी तो भाई संतों का कोई स्थान तो होता नहीं। कोई संत चित्रकूट में है तो कोई हरिद्वार में है तो कोई प्रयागराज में है तो कोई काशी में है। पूरे देश में जितने संत हैं राम कथा वाचक, वो सभी यहाँ आएंगे। उनका समय अभी नहीं है, जिनको जब समय मिलेगा अपने समय के हिसाब से आएंगे।